बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल ख़ान। आज मैं बात करूंगा कराची में। मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं जहां आप सब आते हैं और यकीन करें अगर मैं कहूं तो एक तरफ सैंडस्पिट है, एक तरफ टटल बीच है और एक तरफ मनोड़ा है और बीच में मैं उस जगह पे मौजूद हूं जिसको कहा जाता है फ़िश चौक। यकीन जाने आने से पहले कि कुछ मनाज़िर मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे 3 हलाकतें हुई थी। इस पर 2 औरतें, एक मर्द इस दुनिया से चले गए। गफलत क्या थी, गलती क्या थी कि दफ़ा 144 नाफिज की गई थी समंदर के ऊपर, लेकिन लोग फिर भी आना बंद नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैंने आवाम से आखिरी प्रोग्राम में भी दरख्वास्त की थी कि इस मैसेज को समझें, आप लोग खुददारा अपनी जानों को समझें, इसकी वैल्यू को समझें, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है और एक इंसान की जान जाना पूरी इंसानियत पे बात आती है। इसी तरह एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की खिदमत होती है। मेरा सवाल इक़्तिदार के आज उन तमाम लोगों से, जिस पे बिलखसूस IG साहब आपसे, एडिशनल IG साहब आपसे, SSP साहब आपसे कि कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ हैं वो लोग जिनको तैनात किया गया है इलाके के अंदर, वो लोग कहाँ हैं? सर, मनोड़ा बीच की जो चौकी है मैं वहीं मौजूद हूँ, लेकिन आपके अफसरान अंदर सो रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं अंदर। मैं आपको आज वो चौकियाँ दिखाऊंगा जहाँ पे टूल टैक्स तो लिया जा रहा है आवाम से, लेकिन बड़े बड़े कंटेनर लगाने के बावजूद भी आवाम आ रही है। मेरा सवाल सर आपसे है कि दफ़ा 144 का मतलब क्या है? शायद मैं नहीं जान पा रहा। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं सर कि मुझे बताएं, मुझे ये SHO साहब बताएं जो अपने AC वाले कमरे में बैठ के सुकून की नींद ले रहे हैं। और शायद यहाँ पे वो 3 लोग तो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद आज मैं 1 हफ्ते बाद फिर यहाँ आया हूँ और आज भी कितनी फैमिलीज जा चुकी हैं वो आप अगले हिस्से में देखेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे कराची की आवाम से, आप बिलखसूस अपनी आवाम से कि सर प्लीज़ आप लोग इस वक्त साहिल समंदर पे ना आएँ। जो समंदर है वो इस वक्त इतने जोश में है कि यकीन जाने आएंगे आप खुशी लेके, अगर गम लेके गए तो सवाल किससे किया जाएगा। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको वो टूल टैक्स लेने वाले शख्स भी दिखाऊंगा, मैं आज वो चौकियां भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं IG साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कब होगा इनके खिलाफ एक्शन। कहाँ हैं आपके वो असूल, वो लोग जो ये फैसले करते हैं, जो अच्छे SHOs तो घर चले जाते हैं पर जो काम नहीं कर रहे या करना चाहते हैं वो किस तरह कर रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ूंगा और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये जो कोस्टर्स मौजूद हैं ये पिकनिक के लिए यहाँ पर आए हैं और ये हॉक्स बे वही जगह है जिस पे दफ़ा 144 नाफिज की गई है। मेरा सवाल IG साहब आपसे भी है कि सर पूरे रोड पे कहीं कोई पुलिस एहलकार नहीं मौजूद है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या फिर मैं ये वर्ड यूज़ करना मुझे पड़ेगा कि क्या पुलिस हमारी सो रही है? अब देखें आप यहाँ से ये परचेजिंग भी हो रही हैं। अब समंदर पर जब कोई इंसान जाएगा तो सुबह 7 बजे का ये वक्त है। हमने डिसाइड इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग किया कि हम ये प्रोग्राम सुबह करेंगे ताकि हम दिखा सकें कि सुबह से लेके शाम तक के औकात में आपकी पुलिस क्या कर रही है। और अगर पुलिस दफ़ा 144 को नाफिज कराना चाहती है आवाम में तो सर कैसे? अब आप ये देखें, थोड़ा मुलाहिज़ा करें कि आवाम यहाँ से बाकायदा चीज़ें भी ख़रीद रही है। उसके बाद ये साहिल पे जाके सिर्फ बैठेंगे तो नहीं, ये उसी साहिल के ऊपर नहाने के जा रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह कि जिस तरह की लहरें इस वक्त लहरों का मौज देखने में आ रहा है कि सबसे पीक आवर कहा जाता है जून, जुलाई और अगस्त। इस वक्त सख्ती से मना किया जाता है, उसके बावजूद आवाम की भी गलती है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि नाज़रीन आप सब मैसेज को फॉलो करें, थोड़ा सा देखें कि खुदारा जून, जुलाई, अगस्त में माना कि छुट्टियाँ स्कूल की होती हैं, बच्चों को लेके जाना होता है, लेकिन आप
कहीं ये सोचें कि क्या वो पिकनिक ज़रूरी है या हमारी जान ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट है। दुनिया के अंदर इंसानी जानों की वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे मुल्क में शायद या तो कानून नाफिज करने वाले भी ये बात भूल चुके हैं और हमारे यहाँ के जितने शहरी हैं वो भी इस चीज़ को भूल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोस्टर भर के आगे जा रही है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको अब वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो स्पॉट है जहाँ से ये सनस्पिट को जाने वाला रास्ता है, जहाँ से बाकायदा पैसे लेके चुंगी पे गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अब देखें वहाँ पे पुलिस है या नहीं। मैं अब आपको वो मनाजिर भी दिखाऊंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि वहाँ पैसे देंगे, हम खुद बाकायदा पैसे दे के जाएंगे ताकि हमें कोई रोक रहा है या नहीं ये आप कैमरे की आंख में खुद देखेंगे। अच्छा जी, ये देखेंगे मैं आपको लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ कि कंटेनर लगाने के बावजूद भी बाकायदा बस यहीं से पास हुई है। अब मेरा एक सवाल है कि आखिर चुंगी जो बनाई गई है, एक चौकी बनाई गई है बाकायदा, वो चौकी कैसी बनाई गई है कि जिसके अंदर ना इस बस को रोका गया है ना चेक किया गया है और दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अब आप ये टेक्निकल पॉइंट देखें कि 2 ट्रक लगा के, अब आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा दिखाने की कि ये छोड़ दिया गया है गाड़ी को ना। ठीक है जी। अब ये मेरी आईजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि कहाँ हैं आपके पुलिस एहलकार, कहाँ हैं यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले वो लोग जो बाकायदा यहाँ पे ये देखें, आप उल्टा हाथ दिखाएं। अच्छा जी, देखें अभी हमने आपको दिखाया कि बड़ी जो कोस्टर है बाकायदा वो भी चली गई। अब एक और कोस्टर को रुका गया है, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा इस नाके को ऐसा लगाया गया है पुलिस की जानिब से कि आप ये देखें कि आप यहाँ पे डील तय हो रही है। पहले आराम से 50-100 रुपये लिए जाते थे, अब बाकायदा ये आप देखें पैसे दे के, भारी रकम दे के ये कोस्टर को छोड़ दिया गया। मेरा सवाल आईजी साहब आपसे है कि दफ़ा 144 कहाँ है? सर आपके SHO साहब थाने में सुकून की नींद इस वक्त ले रहे हैं और यहाँ पे नाक के नीचे अगर देखा जाए तो काम जारी और सारी, ये दबा के नोट पीटने का काम, अगर मैं कहूँ ये अल्फाज तो ये गलत नहीं होंगे। सर मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या हकायत दिखाऊँ? आईजी साहब, मैं बार बार आईजी साहब का नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि सर दफ़ा 144 नाफिज की जाती है और मैं वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सर क्या हो गया है हमारी पुलिस को कि जो नाके बनाए जाते हैं उसके बावजूद भी इन नाकों को तोड़ने का तरीका रखा जाता है। कितनी खूबसूरत तरीके से बाकायदा उस जगह को बनाया गया है, कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया गया। उसके बाद आप देखें कि वो एक गाड़ियाँ आ रही हैं घूम के दूर से, अगर कोई देखे तो उसको ऐसा लगे कि शायद बाकायदा दफ़ा 144 नाफिज कराने के लिए सख्त कोई आप कह लें कंटेनर लगा के जगहों को ब्लॉक किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी तक तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं सर। अभी हमारे ऑफ कैमरे ने बहुत सारी गाड़ियाँ जाते हुए देख ली, लेकिन मैं आपको मज़ीद और गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और उसके बाद इस SHO का क्या फ़ैसला करना चाहिए आईजी साहब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं SSP किमाड़ी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि सर खुदारा इसको देखें क्योंकि आपकी पुलिस का एक कोई भी एहलकार स्पॉट पे मौजूद नहीं है, जबकि इन जगहों को सील किया गया था कि ताकि यहाँ से कोई गाड़ी भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करते हुए पिकनिक पॉइंट पे जाए, क्योंकि अगर पिकनिक पॉइंट पे जाया जाएगा तो हादसात होंगे। क्या हम किसी अमवात का इंतज़ार कर रहे हैं? आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह गाड़ियों को रिलीज़ किया जा रहा है और दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब हम देखें एंट्री करने खुद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप ये देखें, मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि नाका कितने खूबसूरत तरीके से लगाया हुआ है कि अगर कोई देखे तो लगे कि बिल्कुल सील है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप आगे की तरफ देखिएगा कि मनाज़िर हैं क्या। अब हम चाचा तो कोशिश करेंगे बात करने की। ओके, अस्सलाम वालेकुम। चाचा साइंस पेट को जाने थे, हम लोग डॉक्यूमेंट्री करना है, खूबसूरत देखना है, ख्याल करें। क्या हुआ? रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं 100 रुपये आपको दे दूँगा, ऐसी बात नहीं, डॉक्यूमेंट्री के लिए ताकि देखने के लिए कैसा माहौल है, ट्रैफिक व्रैफिक सब सेट है यहाँ पर, चीज़ें कैसा है आप बताएं वैसे। ठीक है, सही है। तो वो तो हमें पानी में जाना, हम तो खर्च सकते हैं। बताइए 100 रुपये आपको चाचा, 50 रुपये ले लें, मोहब्बत है हमारी, ये हमारी मोहब्बत भी तो कोई चीज़ है ना। और ये बताएं कि कैसा माहौल कैसा है यहाँ का? सब ठीक ठाक है, सही है, थैंक यू भाई।
जैसे कि आपने देखा कि जो टूल टैक्स लिया जा रहा है वो हमने भी उनको पे किया, और ये हज़रत वही हैं जो बड़ी बड़ी बसों को पिकनिक के नाम पे मुझे तो बता रहे थे कि दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बाकायदा बड़ी बड़ी बसों को रिलीज़ किया गया है यहाँ से, जो पिकनिक मनाने यहाँ पर आई हैं। और जबकि अगर मैं इस लफ्ज़ को कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए फैमिलीज आ रही है। मेरी फैमिली से भी दरख्वास्त है, मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा कि एक मैसेज कन्वे करता हूँ मैं हमेशा प्रोग्राम में कि खुदारा आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जब गवर्नमेंट कोई पाबंदी लगाती है या कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट मना करती है तो वो आपकी ही फेवर में होती है, लेकिन हमारी आवाम भी कहाँ मानने को तैयार है। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा कि चुंगी मैंने आपको दिखाई कि एक नाका लगा हुआ है, टूल टैक्स देने के बाद हम अंदर आते हैं और आप यकीन करें कि ये वो रोड है जो साइंस पिट से आ रहा है और टटल बीच को टर्न हो रहा है। लेकिन साथ साथ अगर मैं आपको ये रोड कहूँ तो ये मनोड़ा को टर्न हो रहा है। अब सवाल ये कि मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सेंट्रल है, और अगर साइंस पिट का हम सेंट्रल के हैं तो ये वही फिश चौक है जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा एक अहम सवाल ये है कि दफ़ा 144 कहाँ है? सर आईजी साहब, अगर दफ़ा 144 लगाई गई है, आपने कंटेनर लगाएं तो खुदारा सर ये बताएं तो आपके पुलिस वाले कहाँ हैं? हमने चौकी पे दिखाया कि पैसे लेके बसों को छोड़ा जा रहा है। अब ये कैसी पिकनिक है कि साहिल समंदर पे इतना पानी चढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी पिकनिक मनाने के लिए लोग आ रहे हैं और फिर उनको कहा जा रहा है कि तो सिर्फ पिकनिक है, वो नहाएंगे नहीं। सर एक बात है, मेरे प्यारे आपके प्यारे भी हो सकते हैं, सबसे पहले इंसानियत है, हमें समझना पड़ेगा कि दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं फिर एसएसपी किमाड़ी से भी दरख्वास्त करूंगा कि सर आपके मौजूदा थाने के जो एसएचओ साहब हैं वो कहाँ हैं, उनके सिपाही कहाँ हैं, 40 से ज़्यादा एहलकारों को दिया गया है वो कहाँ हैं? सर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती क्या? फिर हम इंतज़ार करें कोई जाने इस दुनिया से जाएँ? यकीन जाने अब मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूँगा जहाँ पे साहिल की जो सूरत है मैं वो भी दिखाऊँगा, आपको ये भी दिखाऊँगा कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद किस तरह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और उसमें मुलव्विस आपके एहलकार भी हैं क्योंकि वो ड्यूटी पे मौजूद ही नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, हम साहिल समंदर पर मौजूद है और मैं आपको पहले तो उतरते के साथ ही एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैं फिर कहता हूं कि सिस्टम बनाए जाते हैं पर शायद लोग भूल जाएं। ये बोर्ड पढ़े क्या लिखा है? खबरदार अपनी जान की खुद हिफाजत करें, गहरे पानी में जाने से गुरेज करें हुकूमत सिंध। सर हुकूमत सिंध क्या है? हुकूमत सिंध जी सिंध को चला रही है, लेकिन उस पर जो आपने पुलिस एहलकार रखे हैं वो है कहाँ सर? वो मुझे आप दिखा दें। आपकी मैं आए चौकी एक दिखाता हूँ छोटी सी, ये चौकी है, आए। कैसे हैं सर? आराम हो रहा है? सर आराम हो रहा है? सर चौकी पे कोई बंदा मौजूद नहीं है? ये चौकी इंचार्ज है। अच्छा तो आप यहाँ पे क्या हैं? मैं ड्यूटी करके और रात। अच्छा रात की ड्यूटी करने। चलिए आराम करें, आराम करें, आराम करें सर। वालेकुम। कैसे सर मौजूद है सीट पे? चलिए अच्छी बात है, आराम चल रहा है। लेकिन ये बताएं कि चौकी इंचार्ज हैं हम यहाँ पे, तो ये जो अभी यहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं इनको कौन रोकेगा? सर अभी सुबह टाइम है, रात भर चौकी पे आपके सामने। चौकी पे ना पुलिस वाला है ना आगे चौकी पे पुलिस वाला है। ये थाना कौन सा लग रहा है? सर हमारे नाम क्या है? रिजवान नाम। रिजवान नाम है। क्या है थोड़ा डेजिग्नेशन को बताएं। हेड कांस्टेबल है यहाँ पे, और एसएचओ का क्या नाम है यहाँ पे? तुफैल सर, मोहम्मद तुफैल साहब। अब मोहम्मद तुफैल साहब से लास्ट टाइम मुलाकात भी हुई थी हमारी, हमने कहा था कि रात की ड्यूटी पर है आप दिन की ड्यूटी पर? सही बताइएगा, देखिए जो चीज़ें फिर वो आगे टैली ना हो। रात भर ऑपरेशन में लगे रहे आपके सामने। अच्छा देखिए भाई, ये चौकी है, चौकी की सूरत मौजूद है, लेकिन सवाल एक बड़ा अहम मैं आपको कह दूँ देखने वालों को कि देखिए चौकी मौजूद है, अफसरान हैं अंदर मौजूद, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन शायद आराम में बीसी थे थोड़ा। सर मादत के साथ ड्यूटी टाइम आपकी क्या है वैसे? ड्यूटी टाइम क्या सर? सर 24 घंटे। 24 घंटे पुलिस तो आराम नहीं कर सकती ना, या उसकी नेबल बदल कोई ना कोई अफसर तो होना पड़ता है ना, ऐसा है? सर असल में नफरी कमीशन ही आपके सामने ऑपरेशन। अभी 40 लोग आपको आईजी साहब ने दिए हैं, अभी लास्ट जब यहाँ पे 3 लोगों की हलाकतें हुई हैं तो आपको 40 अफराद नहीं दिए गए? नहीं सर कोई भी नहीं दिए गए। मुझे तो टोटल 3 बंदे इस चौकी के ऊपर। ये भी ड्यूटी पर है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है?
काम वाम करता हूँ तो इधर। यहाँ पर क्या आराम करने की जगह, ये चौकी है क्या है? नहीं सर, सर ये चौकी है क्या है, मुझे आप ये बता दें। सर चौकी है आराम। सर आराम की जगह ये सफाई सफाई नहीं सर, सफाई पर्सनली बंदा सफाई वाला सफाई करते हैं। चौकी इंचार्ज के रूम के अंदर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सर अच्छे इंसान है। सर नाम क्या बताया आपने अपना, नाम क्या बताया? देखिए अच्छे मैं कहूँगा कि बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन सर जो फ़राइज़ है ना वो अंजाम शायद हो रहे हैं या नहीं। मैं फिर कहूँगा कि कैमरे की आग पे ये चौकी है, क्या नाम है इस चौकी का? सनस्पिट चौकी। सूरत है आपके सामने। अच्छा जी ये देख सकते हैं ये चौकी है, पर चौकी के अंदर कोई सिपाही मौजूद नहीं है। अंदर रिजवान साहब मौजूद थे जो यहाँ पे, मैं फिर आपको मैं अंदर की तरफ भी ले चलता हूँ कि आप ये देखें कि कोई भी चौकी में मौजूद नहीं है। शायद यहाँ पे बाकायदा सफाई का खास ख्याल रखे तो लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो सिपाही तैनात है वो यहाँ मौजूद नहीं है। समंदर अपने उरूज पर है इस वक्त। मैं अगर कहूँगा ना, उरूज का मतलब ये होता है कि ये समंदर कई फिट पीछे होता है पानी, लेकिन आज ये इतना आगे कि ये जो तमाम हट्स हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। आए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। कमाल की सूरत हाल आप देखें कि आईजी साहब आपकी पुलिस कह रही है कि लोग नहीं हैं, सिर्फ घूमने आए हैं। ये देखें, ये सूरत हाल ज़रा चेक करें। ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि हट आधे ज़ेरे आब पानी में इसलिए हैं कि वहाँ पानी इतनी ज़ोर से टकरा रहा है कि मैं शायद यहाँ पे बात भी ना कर पाऊँ, लेकिन हकायत ये है कि यहाँ पानी है और फैमिलीज़ भी हैं। दफ़ा 144 सर कहाँ है? आईजी साहब, एसएसपी किमाड़ी साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस बात का जवाब तो दे दें। अवाम सुन रही है, अवाम देख रही है कि सर कौन देगा जवाब? क्या आपके एसएचओ साहब जो अपने दफ्तर में, या वो चौकी इंचार्ज जो आराम से सो रहे हैं और मज़े की नींद में जब कैमरा खुला तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर हम रात को जागे हुए थे? क्या हमारी पुलिस सोने के लिए? कमाल है, अंधा बाटे रेवड़ियाँ और खाने वाले भी अपने अपने। आए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अब रिजवान साहब वर्दी के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो भी अंदर गया पानी में। रिजवान साहब बावर्दी आ गए माशाल्लाह। आए इधर, आए मेरे साथ, आए जल्दी आए। अब ये मुझे बताएं कि इधर आइए सिपाही, इधर आइए। एक मिनट सर, इधर आइए, एक मिनट आइए। ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ना सर? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मुंह में क्या है? ये सर छाली है। चलिए ये बताएं ये क्या है? सर हमारी ड्यूटी आने से पहले जो है ना ये गाड़ी खड़ी हुई है। ड्यूटी अब सर ये जो है ना बसेस इधर आई है, ये पिकनिक पे फैमिली आई हुई है, ऐसे ही है? रिजवान साहब आए रिजवान साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सर आप क्या देखेंगे, ये फैमिली पूरी नहा रही है। आप जो भी नोटिस लेंगे अब आप लेंगे, क्योंकि आप ड्यूटी पर आ चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आईजी साहब आपसे भी है, मैं नहीं किसी को कह रहा कि ड्यूटी क्या हो रही है, आप खुद बताएं, खुद फैसला करें कि अब ये बिल्कुल इनको पानी में जाने नहीं देंगे। मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर कोई हैपेंड हो जाता, कोई डिजास्टर हो जाता, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? दफ़ा 144 होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, पूरे हट दिए जा रहे हैं पिकनिक के नाम पे, पर लोग नहा रहे। रिजवान साहब चौकी इंचार्ज हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो बावर्दी नहीं दे रही, उसके बाद बावर्दी हो गया है, अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए और अब ड्यूटी अंजाम दी जा रही है। कुछ सिपाही मौजूद हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये गाड़ी के साथ है। आप गाड़ी के साथ रहते हैं ना अभी? जी सही है, अच्छे, आपका तो कारोबार है ना जरा? बिल्कुल कारोबार है ना, बिल्कुल। कुछ चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कारोबार है ना, ऐसे तो सही कह रहे हैं। ये कितने बजे हैं? चलिए ये बता दें। ये अभी 5-10 मिनट हो गए आगे।
चलें आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ, पिछले आधे घंटे से तो मैं यहाँ मौजूद हूँ खुद भी। चलें ठीक गाड़ी है, है, मैं आपको बता अंदर रहा से हूँ अभी आधे बाहर घंटे निकाला से है। मेरे पास की फुटेज तक मौजूद है जब ये चुंगी से निकली है। आगे चलते हैं ना वहाँ से। आप लोग हाँ बहुत तेज है। बिल्कुल तेज नहीं है, सच बोल रहे हैं ना, सच है। हकायत नहीं देंगे, आपका कारोबार है, नुकसान हो रहा है, हमारा दफ़ा 144 से फैमिली नहीं आ रही, पिकनिक नहीं मन, मैं सब मानता हूँ। बात बोलो, नाराज नहीं होना। दफा 144 बिल्कुल लगा हुआ है। अभी मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे को समंदर तो नहीं लेके जाएगा ना, मैं खुद जाऊंगा समंदर के अंदर, समंदर मैंने में भी यही कहा है कि हमारी आवाम को शऊर ही नहीं है ना कि दफ़ा 100 खुद आ रहे, पुलिस वाले नहीं बुला रहे हैं। माशाल्लाह लैब गार्ड वाले सब ड्यूटियां कर रहे हैं, कुछ लैब गार्ड वालों को तनख्वाह भी नहीं मिल रहे हैं। ये यहाँ कैसे ही आपको मालूम है? कहाँ से सर? ये गाड़ी यहाँ कैसे ही नहीं मालूम ना? नहीं सर, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी सर इतना तो अभी पता आई होगा, है, मैं आपको- आपकी मौजूदगी में आया हूँ। इतना आपको पता है कि आगे नाका लगा हुआ है आपका, ये कंटेनर लगाए हुए। बिल्कुल सर, कंटेनर लगे ऊपर हुए से हैं। कूद के तो नहीं गाड़ी आई? नहीं 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 ये सवाल है कि ये ऊपर से कूद के अगर नहीं आई है तो इसका जवाब आखिर कौन देगा? और मैं फिर कहता हूँ कि आईजी साहब, आपके अफसरान पिछले 2 घंटे में मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया कि कैसे चौकी पे हमारे अफसरान सो रहे हैं। और सवाल ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगा के आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। रेस्क्यू टीम है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कौन इंचार्ज है आपका? अहमद भाई, क्या अंदर है? आए अंदर से। अच्छा जी, जिस तरह मैंने ये दिखाया कि आईजी साहब पुलिस सो रही है, यकीन जाने, लेकिन ये लाइफ गार्ड्स हैं जो जाग रहे, जबी जाने जो कहते हैं ना, इंसानों की जानें जो बचाई जा रही हैं, ये इनका बहुत बड़ा किरदार है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी जो 3 हलाकतें थी उनमें जो 2 लोगों को बचाया गया था वो भी इसी लाइफ गार्ड की टीम ने बचाया था। और हमने कोशिश की उस बंदे से रब्ता करने की, वो अंदर आए, चलते हैं ज़रा। अंदर आ चुके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आप ही वो हैं जिन्होंने अभी जो लोग डूब गए थे पानी में, उनको बचाने के लिए कोशिश की थी? जी मैं नहीं था, मेरे साथ ये लड़के काम करते हैं, ये लड़के थे मेरे साथ। शहजाद, आप यहाँ पे करता धरता? हाँ मैं तो यहाँ बैठा होता हूँ, और शहजाद भाई थे, याकूब नाम का लड़का है, ये 4-5 लड़के गए हुए थे जिन्होंने वो खवातीन को, और एक जेंट्स था, उनको रेस्क्यू किया था। मैं कहूँ कि जान की बाजी आप लोग लगाते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए जो खिदमत करते हैं वो एहसान होता है आपका एक उस इंसानियत पे, क्योंकि इंसानियत की एक जान बचाने का मतलब होता है इंसानियत की खिदमत करना। कैसा लगता है? ईमानदारी वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है जब किसी की जान बचाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, दिल मुतमईन होता है हमारा। बिल्कुल दिल मुतमईन होता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करते हैं। बिल्कुल अल्लाह को राज़ी करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, यकीन जाने मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि मेरा अकीदा ये कहता है कि जिस इंसान ने इंसानियत को बचाई, यकीन जाने उससे बड़ा इंसान मिलता है। और यहाँ पर वो मौजूद है, शहजाद नाम है इनका। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, घर ही लगो यार, ज़बरदस्त, गुड जॉब। लेकिन शहजाद अब इधर आइए, आप सब आ जाएँ, सब आएँ, सब एक साथ जाएँ। शहजाद, हक ईमान की बात, आएँ सर, आप भी आएँ, इंचार्ज हैं आप, इस वक्त मौजूद हैं, आप यहाँ पर टीम का हिस्सा है इनकी। शहजाद, कैसा लगता है जब किसी इंसान की जान बचाने की कोशिश करते हो, अपनी जान को? क्योंकि जब पानी में इंसान होता है, शायद लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि मैं शेयर करता हूँ, मैंने एक ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस किया है कि मैं पानी में डूबा था, और जब मुझे बचाने वाला शख्स जब करीब आया तो मैंने उसको पकड़ लिया था, तो वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। शहजाद, जब हम किसी की जान बचा रहे होते हैं, तो जब इस तरह का एक आपके आगे सिनेरियो आता है, क्या करते हो उसमें? उसको हम हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ट्यूब होती है जो ये टिंगी हुई है ना, ठीक है ना, रेक्सी ट्यूब। तो इसको हम पहले बंदे को गाइड करते हैं कि आप हमें नहीं पकड़ोगे, पहले आप इसको पकड़ोगे। इतना टाइम मिलता है? बंदा तो डूब रहा है। नहीं, इतना चांस मिल जाता है, क्योंकि वो तो अभी जान जा रही है तो वो करेगा ही, इतनी बात तो मानेगा। बहरहाल हम उसको, अगर वो नहीं मानता है तो हम उसको एक अलग तरीके से हैंडल करते हैं। उसको हम बाजू से पकड़ लेते हैं, पीछे से, बाजू को यूं करके पीछे से पकड़ लेते हैं, तो वो फिर भी हैंडल हो जाता है। जी। अच्छा, अभी इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आज से 1 हफ़्ता पहले 5 लोग डूब गए थे, जिनमें 3 इस दुनिया में नहीं रहे, जिसमें 2 ख़वातीन हैं, 1 मर्द है, और 2 लोगों को आपने बचा लिया, 2 वो भी ख़वातीन थी। क्या वाक़या हुआ था, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये हम गए थे इस तरफ, मना करके वापसी आ रहे थे, तो हम थोड़ा फासले पे थे, तो हमें पता चला कि भाई बंदे डूब रहे हैं ना। तो हमारी वैसे भी माशाल्लाह नज़र इतनी तेज़ होती है, जो हम दूर से बंदा पहचान जाते हैं कि ये बंदा डूब रहा है। तो हम जैसे जैसे पहुँचे थे, वो उसमें से 2 पहले निकल आए थे, 3 बकाए थे जो जिसको हम लोगों ने हैंडल किया। उसमें से हाँ, एक लेडीज़ को मैंने कवर किया, एक जेंट्स को यासर भाई ने किया, एक दूसरी लेडीज़ थी, जी बाहर है होटल पे। तो तीसरा जो लेडीज़ थी उसको याकूब भाई है हमारे, जो हमारे इलाके के हैं, वो सैटरडे संडे आता है, रज़ाकार है, वो उसने हैंडल किया। माशाल्लाह हम लोगों ने बड़ी
बड़ी कोशिश की उनको बचाने की। अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अहमद क्या ऐसे वक्त में क्या लगता है, ये बताओ कि ये जान की बाजियाँ लगाना मजाक बात नहीं है। अगर हम बंदा कोई देखते ना, जब हमारे सामने कोई डूब रहा होता है तो यकीन माने हम अपनी जान की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते कि हमें कुछ हो जाएगा। घर में कौन कौन है अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली है, बेगम बच्चे सब होंगे। बच्चे, याद माँ, आते हैं जब पानी में किसी को बचा रहे हो तो? कोई भी याद नहीं आता। कोई याद नहीं आता। नहीं, सिर्फ वो बंदा हमें नज़र आता है जो मर रहा होता है। कभी बेटे ने सवाल नहीं करा कि पापा ऐसा काम? नहीं, क्या बता दोगे? खुशी होती है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं? बस बहुत खुशी होती है जब किसी की जान बचाते हैं। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब हम बंदे के पास पहुंच जाते हैं तो उसके हाथ जो है ना वो भी गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से। अगर थोड़ा सा हमें शक होता है तो फिर नीचे से पकड़ के उसको ऊपर उठाते हैं। कई बार शहजाद ऐसा भी लगता होगा कि एक प्राउड फील नहीं होता कि जब किसी की जान बचाते हो, लेके आते हो, शायद आपको मेडल तो नहीं मिलता, बस सिर्फ 2-4 लोग मुझ जैसे आके आपसे बात करके चले जाते हैं, फील नहीं होता? फिक्र नहीं करते हैं ना, दुनिया की फिक्र नहीं करते। इसका अजर आखिरत में मिलेगा, इसका अजर आखिरत में मिलेगा, ये हमें यकीन है। बस इसी उम्मीद में टिके हैं। जी। क्या अभी बेगम आपकी देख रही हो तो क्या कहोगे कि वो बेचारी घर जाके जब घर जाते हो तो पूछती नहीं है आपसे? एक वाक़या हुआ था, उसमें बड़ी परेशान हुई थी उस टाइम, जिस टाइम पे 14 अगस्त 2017 का वाक़या हुआ था। वो भी 6 बंदों की फैमिली थी, जिसमें हमें पूरी नाइट हो गई थी, उसमें अंधेरा हो गया था, हम कभी बाहर निकल गए थे। तो हमारे बोट वालों को शाबाश है कि हमारे लिए वहाँ सब माशाल्लाह पहुँच गए थे। फैमिलीज आ रही हैं, आज भी मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए, 6 साल 7 साल, हल्का सा पैर स्लिप हो बच्चा पानी में। कितनी बार ऐसे वाक़यात में आप कभी फैमिलीज से बात करते हैं, समझाते हैं? हर दफ़ा फैमिलियों से बात करते हैं, क्योंकि जब हम पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो पहले हम फैमिलियों से बात करते हैं कि भाई पानी चढ़ाव लगा हुआ है या उतराव लगा हुआ है, इन चीज़ों का आप ख्याल करें और बच्चों को आप पीछे बिठा दें। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल होता है तो फ़ौरन जो है ना आप लोग लाइफ गार्ड से रब्ता करें। कैसा लगता है यहाँ पे काम करते हुए, हिम्मत करते हुए? हिम्मत लगता है, अल्लाह मदद करता है, हिम्मत हम करते हैं, मदद अल्लाह करता है। मदद अल्लाह करता है हम लोगों को। मदद अल्लाह करता है बेशक। कैसा लगता है ये बताओ ईमानदारी बात? बिल्कुल अच्छा लगता है, सही लगता है, मतलब ये जो सही है। खुशी होती है काम करते हुए अली? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है काम। बात वही है कि जान बची रहेगी और सारी ज़िंदगी आप सिर्फ बलहाल कर सकेंगे कि अगर आपका बेटा या बेटी या माँ या बाप या कोई भी प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो आप सिर्फ मलहाल कर सकेंगे और याद कर सकेंगे। मेरा मकसद प्रोग्राम का हमेशा एक ही होता है कि मैं हक़ाइक़ दिखाऊं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको मैं एक ही बात कहूँगा जो मेरे दिल से है कि हम सब पाकिस्तानी तो हैं, ऐसा ही है ना, तो फिर एक नारा भी बनता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। यासिर से मैं आपको मिला था। बिल्कुल 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 आए। सॉरी यासिर, कैसे हैं? ठीक हैं यासिर। बात देखिए बहुत सिंपल है और छोटी सी है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, और अल्फाज ये हैं सिर्फ इतने से कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की खिदमत के बराबर होता है। और अल्लाह के हजूर जब ये सवाल रखा जाएगा आपके आगे कि अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि बताएं यासिर कि आपने किसी इंसानियत के लिए क्या किया, तो आप फ़ख्र से कहोगे मैंने किसी की जान बचाने की पूरी कोशिश करी, अल्लाह राज़ी होगा। यासिर क्या वाक़या था? सर देखें 5-6 बंदे डूबे थे, हमें इत्तला आई थी तो हम फ़ौरन पहुँचे। 2 बंदे हमें पानी में नज़र आए जिसको हमने रेस्क्यू कर लिया, बाकी तो ऊपर पानी से खुद ही आ गए थे। लेडीज़ थी, बच्चे थे, बहुत सीरियस थे, तो उनको जो है हमारे लिए शिफ्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 की डेड हुई, बाकी बच गए माशाल्लाह। डेथ हुई, उनको भी आप लोगों ने रिकवर कर लिया? जी बिल्कुल बस रिकवर। थोड़ा सा देर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई तो बस वही अल्लाह की जो थी वो जो ना हो गई। एक सवाल बड़ा है, जब बंदा कोई डूब रहा हो एक सवाल दे देते हैं कि उसको पहली फुर्सत में पानी के साथ रिएक्ट क्या करना चाहिए? अगर डूब गया है, पानी खींच के आगे ले गया तो उसको रिएक्ट क्या करना चाहिए? आपने अगर पानी में आप चले गए हो ना, डूब रहे हो, तो आप बिल्कुल अपने जिस्म को ढीला कर दें। हाथ मत खोलना। बिल्कुल बिल्कुल आप जिस्म को ढीला कर दोगे ना, और सांस आहिस्ता आहिस्ता आप सांस ऊपर नीचे लेते रहो और हल्के हल्के हाथ पैर आप यूँ लगाओगे ना तो आप खुद ही आपको पानी ऊपर खींच लेगा। ठीक है, पानी और आप जितनी ज़्यादा आप जो है ना वो जल्दबाजी से ताकत लगाएंगे ना, 2 सेकंड या 10 सेकंड में आप थक जाओगे, थक जाएंगे और पानी के नीचे चले जाओगे, और 60 सेकंड के अंदर बंदा डूब जाता मैं है। आसान अल्फाजों में कहूँ तो अगर कभी ऐसा वाक़या किसी के साथ हो तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे और आसमान की तरफ देखते हुए टर्न हो जाए और हल्की हल्की सांस ले तो पानी आपको ऊपर लेके आ जाता है, और हल्के हल्के हाथ को मूव करें। मैं ये मैसेज सुनने वालों को कहूँगा क्योंकि
हमारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, मैं चाहता हूँ अगर कोई सोशल मीडिया के लोग हैं तो इसको एक्टिव करें, ये मैसेज डिलीवर करें, शायद किसी इस मैसेज के ज़रिए, प्रोग्राम जवाब तोजह के ज़रिए किसी तक ये मैसेज जा सके और शायद किसी की जान बच सके, तो मैं भी कल अल्लाह के हज़ूर कह सकूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश की है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे एक चाचा हैं, कई अरसे से आप यहाँ मौजूद हैं, शायद हम छोटे थे जब भी कभी आए तो आप यहाँ पे लोगों की खिदमत करते रहे, आज आप पूरा वर्कशॉप संभाले हुए हैं लाइफ गार्ड का, क्या देखा, क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए? बहुत कुछ देखा, ये कर नहीं कोई एक देखा, ये जो अभी वाकया हुआ ये, मगर ऐसे जब हफ्ता आतवार होता है ना, ये हमारे बंदे, ये जो पानी आके ऐसा निकलता है ना, तो हम लोगों के बंदे औरतों को या मर्दों को ऐसा पकड़ के खींच रहा है, ऐसा पकड़ के। ये लोग नहीं बाज आते आने वाले, नहीं मानते, नहीं मानते, यहाँ सीटियाँ बजाओ, उसको बोलो इशारा करो उधर जाओ तुम, मगर मानते नहीं है, नहीं मानते, बहस करते हैं, फिर जब अपना कोई प्यारा खो देते हैं तो फिर एहसास करते हैं कि शायद बात मान ली होती है आपने। मैं नीचे उतर के बंदों को ये बताता हूँ, देखो बेटा आप लोग वहाँ नहा रहे हैं, आप लोगों को पानी किधर खींच रहा है, बोलता बाहर की तरफ खींच रहा है। मैंने बोला तेरे को परवाह नहीं है, तू तो गया मर गया, पीछे माँ बाप से पूछो कि उन लोगों का क्या हाल होता है, बहन भाइयों को पूछो कि उन लोगों का क्या हाल होता है यार। बिल्कुल सर, जिनके प्यारे चले जाते हैं उनके दिल से पूछा, जिनके प्यारे गए उनके दिलों को पता होगा। एक पिकनिक तो आपने मना ली, लेकिन यकीन कर रहे हैं जो जानें चली गई वो वापस नहीं आएंगी। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरा पर्पस ये नहीं था, लेकिन मुझे मिला यासिर भी, शहजाद भी, अहमद भी, जो मैं कोशिश करूँगा हमेशा आप लोगों को याद रखूँ, क्योंकि फिर वही वाली बात, एक इंसानियत बहुत बड़ी बात, एक इंसान की जान बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार और हेड ऑफ़ करता हूँ K21 न्यूज़ की तरफ से भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद आप वाहिद शख्स हैं आप लोग जिनको एक बार फिर टीवी पे ला के दिखाया गया कि आप ही वो लोग हैं, यासिर कहाँ हैं, यासिर इधर आ जाएं, आप ही वो लोग हैं जो हीरोज़ हैं कि आपने इंसानियत की जान बचाने, एक इंसान की जान बचाने की भरपूर कोशिश की। आए मज़ीद में आगे दिखाता हूँ, और प्रोग्राम में मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो हक़ायक़ हैं कि कैसे चौकियाँ खाली की गई हैं, कैसे दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इन जगहों के ऊपर। यकीन जानें, थोड़ा एहसास करें, जान बहुत कीमती है। यहाँ कहना पड़ेगा मुझे कि आप बहुत बार मूवीज़ में देखते हैं ये सारे सीक्वेंस, यकीन जानें ये हैं असली लाइफ गार्ड्स, ये हैं असली रेस्क्यू करने वाले वो लोग जो जान की बाजी लगा के एक इंसान की जान को बचाते। यकीन जानें, आप लोगों को अगर हीरो किसी को कहना है वो इनको कहें। मैं सिंध गवर्नमेंट के तमाम उन लोगों से कहूँगा कि खुदारा जब आप बात करते हैं पुलिस की तो ये रेस्क्यू टीमें इंसानी खिदमत कर रहे हैं, आपके सामने उन लोगों को बचाते हैं जो अपनी गलती से इस पानी में डूब जाते हैं और अपनी जान की बाजी लगा के ये उस हर इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर इनको ये कहूँगा कि सल्यूट करना है तो इनको करें, क्योंकि ये जान की बाजी लगाते हैं आपके लिए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं आज फिर उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पे 3 लोग इस दुनिया से चले गए। डूबे तो 5 थे पर 2 रेस्क्यू हुए, 3 इस दुनिया से चले गए। मैं इस स्पॉट पे इसलिए आपको लेके दोबारा आया हूँ कि मैं सिर्फ ये बता सकूँ कि आज भी देखने के बावजूद भी लोग अकल नहीं पकड़ते। मेरी दरख्वास्त आपसे है कि जब मैं पुलिस को ये बात आज इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ कि आपके लोग काम नहीं कर रहे दफ़ा 144 पे, लेकिन आवाम क्या सुन रही है? आवाम आज भी उसी हट पर मौजूद है। N6 वो हट है जहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने दिखाया भी था, लेकिन अब सवाल एक बड़ा अहम है कि आखिर ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाए? आखिर ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग जो इस दुनिया से चले गए या फिर वो लोग जो पिकनिक मनाने की गर्ज से यहाँ तो आ रहे पर दफ़ा 144 को समझ ही नहीं पा रहे कि इस वक्त लहरें उरूज पर। रेस्क्यू गार्ड से हमारी बात हुई, आपने सुना कि इस वक्त उरूज पर है समंदर। खुदारा एक गलती से आपकी पिकनिक तो है, लेकिन अगर आपका प्यारा इस दुनिया से चला गया तो क्या वो पिकनिक सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगी या सिर्फ मलाल रहेगा? आए मैं मज़ीद आपको हट दिखाता हूँ। दिखाना मेरा काम है। N6 क्या हुआ था? अच्छा, यहाँ फैमिलीज़ मौजूद है तो मैं कैमरे को थोड़ा सा एहतियात करूँगा क्योंकि लोग पसंद नहीं करते इन चीज़ों को। आए दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, अब मैं आपको हक़ाइक़ दिखाऊंगा। IG साहब, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, SSP साहब आपसे भी, एडिशनल IG आपसे भी कि हो क्या रहा है हॉक्स बे पर? कौन कह रहा है पिकनिक नहीं बन रही, 144 की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही? दफ़ा 144 को किस तरह है थोड़ा सा मैं इधर लेने चलता हूँ। ये पिकनिक है सर, ना थोड़ी है। ये मेहनती लाइफ गार्ड उनको रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं लोग। बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन पुलिस का जो काम है ना सर, आपकी पुलिस सो रही है। और इस वक्त मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त यहाँ के जो SHO साहब हैं हॉक्स बे पर, सर वो हैं कहाँ?
3 घंटे से हम मौजूद हैं, लाइफ गार्ड की टीमें मौजूद हैं, पर उसके बावजूद भी अब तक पुलिस नहीं पहुंची, चौकियां खाली हैं और आवाम का हुजूम मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं। और मैं यहां से अब आपको जो दिखाऊंगा वो मैं कैमरे की आंख से दिखाऊंगा कि मेरे कैमरामैन ऊपर बैठेंगे। आए इधर ऊपर आ जाए, मुनव्वर ऊपर आइए, ऊपर आइए। हाँ बिल्कुल, चलें, कैमरा ऑन रखिएगा मुनव्वर। अच्छा जी, कैमरा ऑन है और अब मैं मुनव्वर से ये कहूँगा कि मुनव्वर आप इस वक्त वो हक़ाइक़ दिखाएं जो शायद हमारे आईजी साहब को बताया जा रहा है कि समंदर पे दफ़ा 144 होने के बावजूद। मुनव्वर थोड़ा कैमरा इस तरफ कीजिएगा, पहले मुनव्वर इस तरफ कीजिएगा। आईजी साहब को ये दिखाएं कि दफ़ा 144 नाफिज है। सर अगर नाफिज है तो ये क्या है? इसका जवाब आपके एसएचओ साहब अगर दे सकते हैं तो जवाब दें। सेकंड विंडो पे देखिए। अच्छा जी, बात ये है कि लाल झंडा क्यों लगाया जाता है, ये भी एक अवेयरनेस ले लें आप लोग कि लाल झंडा जब आप देखें सी साइड के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि इसी की सीट के अंदर एक गड्ढा है गहरा जिस पे आप डूब जाते। तो खुदारा जब भी कभी आप सी साइड आए और आप लाल झंडा लगा हुआ देखें तो खुदारा एहतियात करें। ये रेस्क्यू की टीम है, इन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब समझें और आज के प्रोग्राम में ये अवेयरनेस हासिल करें कि जहाँ आप ये झंडा देखें खुदारा उसकी सीट से दूर रहे। चलते हैं अब आगे की तरफ और आखिरी सेगमेंट में मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको वो दिखाऊं कि पुलिस आखिर है कहाँ। अभी आपको हमने दिखाया कि साइंस स्पीड पे क्या सूरत है हाल थी कि बाकायदा ये देखिए अभी बिल्कुल सामने आपके सामने एक और चीज़ हो रही है। ये आप पहले देखें कि बाकायदा पुलिस एहलकार मौजूद है और वो जो फैमिलीज़ हैं जो आ रही हैं सनसेट के लिए या फिर अब टटल बीच के लिए उनको यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये कमाल है और मैं थोड़ा सा इस गाड़ी को रोकना चाहूँगा ताकि रोक के मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअली सूरत हाल है क्या और ये ट्रक ये बस को क्यों छोड़ा गया ये आपको क्यों छोड़ा इन्होंने, रास्ता क्यों दिया? फैमिली आई हुई है ना, कौन से वाले हेड पर आई हुई है? 80 नंबर पे। वो पुलिस एहलकार ने आपको जाने दिया, खुद हटाया नाका। पुलिस एहलकार ने आपका नाका हटाया, खुद हटाया, ठीक है ना? ये आप कह रहे हो क्योंकि कैमरे की आंख ने तो बना लिया है। आप बताएं पुलिस वाले ने आपको क्यों जाने दिया जबकि दफ़ा 144 नाफिज है? अब हम क्या बोल सकते हैं, पार्टी वालों को छोड़ा, हमको तो गाड़ी वाले हैं। पार्टी वालों ने पार्टी थोड़ी सी दे दी होगी और पुलिस वाले ने अपनी बेईमानी दिखा दी, ऐसा ही है? ऐसा ही है, अल्लाह को हाथ ना तो जाए, ऐसा ही हुआ था। कितने पैसे ले रहे हैं पता नहीं मुझे, बस लेकिन ले तो रहे हैं ना, बात तो है। चलें ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल हुआ है कि शायद हमारा नसीब अच्छा है कि हमारे सामने ये सब हो रहा है। तो आजी साहब आपने ये पुलिस एहलकार को ज़रा बनाइए, ये जो हजरत जा रहे हैं आए ज़रा इनको फौरी तौर पे हम ज़रा पिक करते हैं। अच्छा जी, अभी इस नाके को हटा के पुलिस ने गाड़ी छोड़ी है, ज़रा मालूमात करते हैं। बिल्कुल देने से तो मिलती है। ये अस्सलामुअलैकुम, अभी ये बस क्यों छोड़ी आपने? क्यों छोड़ी? अभी जो बस छोड़ी आपने काली बस ना छोड़ी। क्यों वहाँ आगे तो क्या फैमिली उन्होंने हट पे छोड़ी हुई क्यों छोड़ी? नहीं छोड़ी, मैंने काली बस छोड़ दिया। 100 दफ़ा 144 नाफिज है यहाँ पे। हमें काली बस ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, काली बस नहीं थी बाकायदा, मैंने उसको रोक के बात की, उसकी फैमिली उसने 8 नंबर बता दिया मुझे। आपने किस बेस पे छोड़ी? सामने काली बस गया ना आपके सामने। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने बस क्यों छोड़ी? आईजी साहब अभी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कैमरे के आगे मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे नाके पे 3 सुबह से तो लोग नहीं थे, अब माशाल्लाह 3 यहाँ पे सिपाही मौजूद हैं और ये हजरत वो हैं जिनको कैमरे की आंख ने बाकायदा आप देखें कि ये बस को छोड़े। मुझे सिर्फ नहीं था, काली बस थी ना, खाली बस था। हाँ बस, आपको आपने भी देखा, आप फैमिली फिर आप कैसे बोलते? वो कह रहा है भाई ने बताया फैमिली है, वहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी। आप बात सिर्फ वो वाला नाका बंद हुआ है, आपको पता है? नहीं खोला। कैसे खुला हुआ है? पुलिस नहीं बैठी छोड़ रहे, पुलिस नहीं बैठी हुई, बैठी हुई तो फिर नाका कैसे खुला हुआ? तो उसने छोड़ा ना,
मतलब वो भी छोड़ लें, आप भी छोड़ लें। हमने खाली छोड़े हैं, आपने खाली, मैं बोल रहा हूँ खाली, हाँ खाली छोड़ा है, मैं कह रहा हूँ सुने, लेकिन खाली वाले बंदे से यही पूछा मैंने कि बंदे कहाँ हैं, तो बोलता है आगे हट पर है और पुलिस वाले। मुझे आईजी साहब, या तो मैं कहता हूँ कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ और अपने अपनों को बांटे, या फिर मैं अंधा हूँ, या फिर आपने जो कैमरे की आंख में देखा, या तो फिर शायद आपके पास भी आंख नहीं। एसएसपी किमाड़ी से मेरी दरखास्त है कि इस वक्त मोहम्मद तुफैल साहब यहाँ पर, और ये वही चौकी हैं जो मैंने आपको एक हफ्ता पहले दिखाई कि ये खाली थी। आज माशाल्लाह मैं ये बिल्कुल बताऊँगा कि यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं। एक सिपाही हजरत साहब यहाँ मौजूद। हजरत साहब, दफ़ा 144 पे इजाज़त है छोड़ने की, गाड़ी छोड़ने की इजाज़त है? यहाँ पे 3600 गोट हैं। पहले तो मेरी रैंक नहीं है कि मैं आपको इंटरव्यू दूं। आप मेरे नहीं चाहिए, आप आप सिपाही हैं, सिपाही हैं, आप सिपाही हैं, मुहाफिज हैं, बिल्कुल है। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या लगी हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सर जिम्मेदारी क्या लगी हुई है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी समंदर में नहीं नहाए। आप गए, आपने देखा क्या चल रहा है? आपने देखा है? मैं गश्त कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या, कौन सा गश्त? मेरे सामने ट्रक आप छोड़ रहे, बस छोड़ रहे, अभी बस आपने छोड़ा इन्होंने। किसने? मैंने तो नहीं। आप यहाँ पे नहीं मौजूद, ये यहाँ मौजूद हैं। आप भी एक बात बताएं, आप मुहाफिज हैं? बिल्कुल मुहाफिज हैं। बिल्कुल पानी में जाने का रोकना काम है। कौन सा सिपाही आपका मौजूद है? अभी सिपाही सारे निकले हुए हैं, आगे की तरफ निकले हुए हैं, आपको पता है। पिछले 4 घंटे से हम समंदर पर हैं, और 4 घंटे आप किस तरफ हैं? सुबह 6:30 से हम यहाँ मौजूद है। पूरा सैंडस्पिट, मनोड़ा, टटल बीच। मैंने सवाल सिर्फ इतना सा है कि मुझे इतना बता दें आप कि आप कैसे उनको छोड़ रहे हैं? उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपने यहाँ से कहाँ से गए हैं? अभी एक खाली गाड़ी गई है सर, आप खाली गाड़ी गई। आप बनाए, आप फुटेज बनाए, क्या बना रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये पानी का टैंकर है, ठीक है? अगर ये वहाँ नहीं जाएगा तो ये पानी का टैंकर आप दिखाएं, खास तौर पे दिखा रहे, आप दिखा रहे, वो दिखाएं जो बस आपने छोड़ी है। और मैं वो खाली बस कौन सी जगह पर गई है, वो बस यहाँ पे सारे हटों पे फैमिली है। चलेंगे आप मेरे साथ? सर आप ये बोले कि आप चलेंगे, कहाँ से गई? यहीं से गई है आप चलेंगे? 6:30 बजे गए। 6:30 से हम यहाँ पे, आपने चौकी पे फोन करे, आपके चौकी पे रिजवान साहब मौजूद है, उनसे पूछें। सैंडस्पिट पे चौकी, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं था आपका जिसमें हम लोग तो यहाँ पर। मेरी आईजी साहब आपसे दरखास्त है कि आपके एक ऑफिसर हमारी वीडियो बना, हमें चाहते हैं हम बनाए वीडियो, लेकिन वो जो मुझे पानी का टैंकर दिखा रहे हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ से लाइन से। और वैसे भी दिखाने की जरूरत इसलिए कि सेकंड विंडो पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि इनका एक सिपाही सैंडस्पिट की बीच के ऊपर है ही नहीं। लाइफ गार्ड मौजूद है, कोई है ही नहीं। एक रिजवान साहब वहां पर उतर के आए जब वो सो रहे थे, हमने उठाया, उन्होंने वर्दी पहनी और वो हमारे सामने है, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। ये 3 सिपाही यहाँ मौजूद थे, ड्यूटी पर जरूर थे, लेकिन जो काम जारी है, ये तमाम हट, मैं चला इधर करीब है, मैं बोलता हूँ ये सिर्फ हट पे गाड़ियां दिखाएं लाइन से, जो बसेस खड़ी हुई है, और दूसरे विंडो के ऊपर बसेस आ रही हैं। या तो यहाँ के मोहम्मद तुफैल साहब एसएचओ इस बात का जवाब दें, या फिर किमाड़ी एसएसपी जवाब दे कि एडिशनल आईजी ये बताएं कि ये तीनों लोग सही हैं, ये बस छोड़ रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं। तो फिर सर अगर ये सही काम करे तो फिर वो जुमला फिट होता है, अंडा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। आए चले आगे मजीद दिखाते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं माड़ीपुर थाने में, और जो भी वाकया आपके सामने हुआ हम वो आगे एसएचओ साहब के सामने रखेंगे और उनसे बात भी करेंगे। नाम जान सकता हूँ? शरीफुल्लाह साहब। शरीफुल्लाह साहब ये बताएं कि इस वक्त माड़ीपुर में एसएचओ मोहम्मद तुफैल तैनात है, ऐसा ही है? इस वक्त एसएचओ साहब का है एसएचओ साहब इलाके में, तो इस वक्त इलाके थाना आप देख रहे हैं थाने से। इस वक्त मेरे पास आपके अफसरान जो आपके सिपाही हैं उनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं कि इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है यहाँ पे, नहीं नाफिज है, सैंडस्पिट भी, अपना टटल बीच और जो मनोड़ा वाला रास्ता है, ये सब आपके पास आता है? बिल्कुल हमारे पास आता है। सर आपकी 2 चौकियाँ हैं, एक तरफ है रिजवान साहब जो सुबह 6:30 बजे हम पहुँचे तो वो सो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो फौरी तौर पर उठे, उन्होंने अपना काम को जो भी अंजाम देना था वो दिया। हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि आपके 3 सिपाही टटल बीच वाले चौक पे बसों को छोड़ रहे हैं। क्या सर इस वक्त आईजी साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत है कि सी साइड पे लोग जा सकते हैं? नहीं, कोई हिदायत नहीं है, समंदर में नहाने पे बिल्कुल पाबंदी है, और जो हट्स वगैरह है ना उसमें लोग जा सकते, लेकिन बाकी समंदर में नहाने पे पाबंदी और सख्ती से पाबंदी। अच्छा, मैं एक आपको मोबाइल लेके सर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ कि ये सिपाही आपके ही ज़रा देख लें, कहीं ये ना हो कि मुखालता हो कि आपके सिपाही हैं नहीं, फिर इनको आप बुलवाएं और ज़रा ये पूछें ये किस हैसियत से इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए।
पुलिस का काम है पावर शो करना, दफ़ा 144 नाफिज की गई उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। वो बसों को भी छोड़ रहे हैं, खाली बसों को, और जब खाली बस वाले से हमारी बात हुई है तो वो कहता है कि मैं हट पर फैमिली छोड़ के हमें बाहर करा क्योंकि यहाँ पर रश दिखेगा, और अब वो हट पे जाके फैमिली ले। तो सर ये क्या अंडा बाटे रेवड़ियों का सिस्टम चल रहा है या इसकी कोई जिम्मेदारी भी लेंगे आप? अर्ज़ ये कि जो जवान आपके पास वीडियो में आए, अभी हम उसको थाने में बुला के पूरी तौर पे उसकी ये एक ट्रक आपके उल्टा। अच्छा, एक कमाल की बात ये कि आपके सिपाही हमारी वीडियो बना रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ये वीडियो आपके पास भी आएगी। ये टैंकर आपका ही है, ये टैंकर आपका ही है, आपका टैंकर, ये मुहाफिज भी यहीं का ही है। ये अभी आईजी साहब हमारी वीडियो इसलिए बना रहा था कि वो कह रहे हैं मैंने टैंकर रोका, जबकि टैंकर रोकने वाला ये बंदा है। टैंकर आपका है, इसका ताल्लुक मीडिया से। शर्म का मुकाम है, मुसलसल झूठ, मुसलसल झूठ, पूरे यहाँ पे नफरी उठाई हुई है। आपका कोई सिपाही मौजूद नहीं है, शर्म का मुकाम है आईजी साहब, खुदा इनसे पूछे। भाई आपको हमने बोला जाने को या पुलिस ने? तो उसने बताया कि भाई पुलिस ने जाने को बोला, रोका हमने कि भाई आप गलत काम ना करो। तो सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त आप इन तीनों सिपाहियों को बुलवाएं और एटलीस्ट उस नाके को तब्दील करें, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसे सिपाही खड़े रहेंगे जो काम नहीं कर रहे तो सर कैसे क्राइम रुकेगा? आप मुझे मैं अपने इंचार्ज साहब से बात कर देता हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरी तौर पे इनको उस पॉइंट से चेंज करके दूसरे पॉइंट पे रवाना कर देता हूँ। और मज़ीद ये कि अपने अफसरान बाला के नोटिस में भी ये बात मैं SSP केमाड़ी से भी कहूँगा कि अगर कोई अफसरान काम करे, अच्छी बात है, शरीफुल्लाह साहब ने हमें रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बस अब ये देखना है कि उन तीनों सिपाही को बुलाया गया, क्या उनकी वो जगह चेंज कराई जाएगी, उनको बुलाया गया थाने, या फिर वापस उनको हमें दिखा के खड़ा कर दिया जाएगा। हम थोड़ा वेट करते हैं बुलाने का। शरीफ साहब आप बुला रहे हैं उनको अभी इस वक्त फ़ौरन? ठीक है, ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। यही 3 सिपाही थे, लेकिन तीसरे सिपाही अभी भी नहीं है। एक्चुअली इन सिपाही, ये सिपाही से पूछे, मैंने एक सवाल भी रखा जी, एक जवान को इसलिए वो किया उस पैकेट पे दूसरे पैकेट से जवान बोला तो एक्चुअल सिपाही है जिनकी वजह से सारी ये बदमज़गी पैदा हुई है। उसको चेंज कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आएगा 10 मिनट में, लेकिन अर्ज़ ये कि वो दूसरे पॉइंट से मैं नफरी क्लोज करके जब पॉइंट पे आ जाएंगे ना, वो भी मैं एक सवाल आपसे पूछा, सिपाही हो, मुहाफ़िज़ हो, जान देने के लिए खड़े हो, तैनात इसीलिए हो ना, जो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। अगर कोई सिपाही को भागना चाहिए कहीं से जगह छोड़ के, कोई भी अल्लाह को जान देनी है। मैंने भी, आपने भी। सिपाही जब वहाँ से गया तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि यार ये सिपाही क्यों भागा? क्योंकि आवाम खड़ी हुई थी। कहा नहीं मैंने आपको? बिल्कुल, हम आपके साथ ही खड़े हुए थे। मैं आपकी ये वाहिद सिपाही है जिसने मुझसे बात की। इसने बोला यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ ना। मुझे इनसे ज़रूर शिकायत है कि इन्होंने बस खाली बस को छोड़ा, वो बस वाले ने क्या कहा वो सब रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने इनसे वो तकाजा किया, शिकायत की कि आपने बस छोड़ी है और वो खाली थी। ऐसा ही है, वो आगे की सारी कहानी बाकी वहाँ पर चल रही है, आप फिक्र ना करें। लेकिन सिपाही भागा। ट्रक वाले को मैंने खुद पानी वाले को बुला के आपके सामने पूछवाया कि हमने उसको रोका है या आपकी पुलिस ने रोका है? आपके सामने बोला हमने। अब जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो इस शख्स के सामने लाइव सीन हुआ है। अच्छा। और आपका वो सिपाही पीछे खड़े हो गए हमारी फुटेज बना रहा है, जबकि उसको ये समझ में नहीं आ रही कि हमने उस ट्रक वाले को खुद रोका है कि पुलिस से हम बात करें, और ये सिपाही आपका ऑनेस्ट आंसर फिर भी दे रहा था। पर माज़रत के साथ अशरफ भाई, आज जो हुआ सिनेरियो, मसला सिर्फ इतना है कि साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिस है। साहिल समंदर पूरा भरा हुआ, ये दूसरी विंडो पे यहाँ पे मेरी गुफ्तगू तो हो रही है, वहाँ पे पूरा साहिल समंदर पे लोग नहा रहे। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आईजी साहब से दरख्वास्त है मेरी कि मेरे खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी इनके पॉइंट चेंज कर रहे और इनको आइंदा इस पॉइंट पे नहीं लगाएंगे। जो गलत काम करेगा, इसलिए कि पुलिस में उनके लिए कानूनी सज़ाए जजाए, और हम ये बात अपने अफसरान बाला के नोटिस में भी लेके आएंगे। ठीक है अशरफ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया कीमती, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, यकीन जाने मुहाफ़िज़ कभी जगह नहीं छोड़ते। ये मैंने सीखा है, समझा है। आईजी साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम जवाब में मैंने वो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, मैंने वो हक़ाइक़ दफ़ा 144 के दिखाएं कि सर अगर दफ़ा 144 मना है तो कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं। सर मुझे ये बताएं कि किस तरह साहिली समंदर पे अवाम मौजूद है, बेबाक तरीके से नहा रही है, लाइफ गार्ड समझा रहे हैं, फिर भी लोग समझ रहे उल्टा लाइफ गार्ड से लड़ रहे हैं। यकीन जाने सर, मैंने अपना हक अदा किया, मैंने सच दिखाया। शायद इस सच की सज़ा हो सकती है कुछ, लेकिन मैंने यहाँ के बात की ड्यूटी अफसर से भी, मैंने बात की SHO साहब से भी, लेकिन एक ही सवाल उनके आगे रखा। SHO साहब अवेलेबल नहीं है, वो इस वक्त इलाके के अंदर मौजूद है। लेकिन सर आईजी साहब,
मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आने वाले दिनों में कोई भी अमवात हुई, कोई भी जानी नुकसान हुआ, तो इसका ज़िम्मेदार इस थाने के वो अफसरान होंगे जो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें, क्योंकि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती है और हम आपके आगे सच रखते हैं और इस सच में हमेशा दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।